दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं रेल वन एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं। और यहाँ पे कभी भी ट्रेन टिकट बुक करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा और टिकट मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप इस पर कैसे अकाउंट बनाएंगे। नया ट्रेन टिकट, अगर आपको पहली बार भी ट्रेन टिकट बुक करना हो तो कैसे बुक करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले रेल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपके पास पहले से IRCTC में अकाउंट है या फिर UTS एप्लीकेशन में अकाउंट है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे नया अकाउंट बनाएंगे। तो जैसे मेरे पास पहले से ही IRCTC पे अकाउंट है तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो आपके IRCTC में जो भी यूजर ID होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगेगा तो IRCTC का जो भी पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP को एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पे जीमेल ID, यहाँ पे यूजर ID और फोन नंबर। यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना होगा इस एप्लीकेशन का, अलग से पासवर्ड। तो यहाँ पे एक 8 अंक का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक एम पिन सेट करना होगा। तो कभी भी ओपन करेंगे तो इस एम पिन का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे एम पिन डाल करके क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना एम पिन डाल करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर 3 तरह का टिकट हम बुक कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पे रिजर्व टिकट, जैसे आप सीट यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे सीट को कंफर्म कर सकते हैं, चाहे स्लीपर में, AC में, जिसमें भी बुक करना हो तो इसी पर क्लिक करके बुक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अनरिजर्व, अगर आपको जनरल टिकट निकालना हो तो इस पर क्लिक करके जनरल टिकट निकालेंगे, और प्लेटफॉर्म टिकट निकालना हो तो इस पर क्लिक करके प्लेटफॉर्म टिकट निकालेंगे। तो जैसे हम सीखते हैं कि यहाँ पे टिकट को कैसे बुक करेंगे, सीट कैसे बुक करते हैं, तो जस्ट यहाँ रिजर्व वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कहाँ का टिकट निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वो स्टेशन ऐड करेंगे जहां से आप ट्रेन बुक करना चाहते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली से गाजियाबाद का टिकट निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करूंगा, तो वैसे यहाँ पे आ जाता है। आप बोल करके भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले से सर्च किया हूं तो दिल्ली ऊपर है और यहाँ पे गाजियाबाद का मेरे को टिकट निकालना है, तो आप यहाँ पे बोल करके या फिर ऊपर है तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे जहां से भी बुक करना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और जहां पे भी आप जाना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे कैलेंडर से डेट पूछेगा कि किस डेट को आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ कैलेंडर का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी शेड्यूल होता है कि 2 महीना 3 महीना पहले आप टिकट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे मानिए कि मैं 10 तारीख का टिकट निकालना चाहूँ, मैं 10 तारीख को दिल्ली से गाजियाबाद जाना चाहता हूँ या फिर मैं बिहार जाना चाहता हूँ, जहां पे भी जाना चाहे यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना डेट चूज कर लेंगे। तो जब डेट चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेट चूज हो गया है 10 जून का। उसके बाद यहाँ पे क्लास पूछेगा कि किस क्लास में टिकट निकालना चाहते हैं, लेकिन इसमें ऑल में रहने देंगे तो जिसमें भी खाली होगा यहाँ पे सीट आ जाएगा। उसके बाद कोटा पूछेगा, तो कोटा में आपको जनरल ही रहने देना है और ये अदर ऑप्शन है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगा तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि जब हम टिकट बुक करते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाता है और बुक कहीं और का करना है और कहीं और का हम बुक कर लेते हैं, या फिर कई बार हमें टाइम भी समझ में नहीं आता है, दिन का बुक करना है, कई बार हम रात के बुक कर लेते हैं। तो वो भी चीजें हम कैसे समझते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे डेट आ जाएगा, 10 जुलाई का टिकट हम निकालना चाहते हैं। अगर डेट आगे पीछे करना चाहें तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद 10 जुलाई को दिल्ली से अगर गाजियाबाद जितना भी ट्रेन जाने वाला होगा तो यहाँ पे उन ट्रेनों का लिस्ट आ जाएगा, 1 ट्रेन है, 2 ट्रेन है। तो जैसे ये मेन रूट है तो यहाँ पे तो बहुत सारा ट्रेन है। सबसे पहले यहाँ पे टिकट निकालने से पहले आपको यहाँ पे अपना डेट देखना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे गौर से 10 जुलाई है और यहाँ पे स्टेशन देखिए, जैसे मैं दिल्ली से बुक कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से, तो जैसे दिल्ली के अंदर छोटा बड़ा कई रेलवे स्टेशन है। तो ये आनंद विहार से चलेगा और ये गाजियाबाद को जाएगा। तो जैसे आनंद विहार से हम नहीं ट्रेन चाहते हैं, हम चाहते हैं दिल्ली से, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रेन है, ये भी आनंद विहार से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दिल्ली से कोई ट्रेन है या नहीं।
तो जैसे ये ट्रेन है दिल्ली से, अब यहाँ पे टाइम देखिए, ये 22:50 पर ये जाएगा, मतलब तकरीबन 11 बजे के आसपास, और वहां पे 11:20 पे वहां पे हमें छोड़ेगा। तो जैसे रेलवे का टाइम होता है कि दिन के 12 बजे के बाद 13 बजने लगता है, 14 बजने लगता है, तो यहाँ पे 22 बजने का मतलब 10 बजे होता है, 10-11 बजे यहाँ पे ट्रेन है। तो अगर मैं दिल्ली से देखूं कि कोई दूसरा ट्रेन है, तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेन है जो कि यहाँ पे दिन के 10:30 बजे है और 11 बजे हमें वहां पे छोड़ देगा। तो जैसे इस ट्रेन में हम बुक करना चाहें तो सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे स्टेशनों में होता है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ट्रेन का नेम, ऊपर उसका नंबर, और यहाँ पे टाइम, किस टाइम से हम यहाँ पे ट्रेन पकड़ेंगे और वहां पे कितने टाइम तक हम पहुंचेंगे, और सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि इसमें सीट भी अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे सी अवेलेबल का ऑप्शन आएगा, तो जस्ट इसी पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक सीट अवेलेबल है जो कि 3rd AC में है और इसका किराया होगा 875 रुपया। तो जैसे ये आधे घंटे का सफर है तो मैं स्लीपर में बुक करना चाहता हूँ। अगर मेरे को बिहार जाना है, पटना जाना है, तब तो मैं 3rd AC में ही निकालूंगा ताकि मैं आराम से अपने घर जा सकूं। तो यहाँ पे मैं कोई दूसरा ट्रेन देखता हूं क्योंकि इसमें सिर्फ 3rd AC में ही खाली है, बाकी सब बुक हो चुका है। तो यहाँ पे कोई दूसरा ट्रेन हम देखते हैं, जैसे ये भी न्यू दिल्ली से जाएगा, सब कुछ आप देख लेंगे। यहाँ सी अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई ट्रेन होगा तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए CC यहाँ पे सीट है, तो CC सीट का मतलब होता है कि चेयर सीट है, मतलब बैठ करके जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितना भी ट्रेन है आप यहाँ चेक अवेलेबल पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें बुक करूंगा तो यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे, दिल्ली से गाजियाबाद कितने टाइम पे जाएगा और क्या ड्यूरेशन है। आप यहाँ पर देखिए एक ट्रेन का सेक्शन है, यहाँ पर सबसे पहले दिल का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। जब सर्च करेंगे तो ये ऊपर आएगा। उसके बाद ट्रेन का सेक्शन है, अगर आप ट्रेन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेन का डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सभी रूट देख सकते हैं, करंट मोमेंट इसका देख सकते हैं कि अभी ये ट्रेन कहाँ पे है। यहीं पर देखेंगे एक यहाँ पे लोकेशन का सेक्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बताया जाएगा कि ये ट्रेन कहाँ से चलता है और कहाँ तक को जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये देहरादून तक जाता है और ये न्यू दिल्ली से चलता है। तो न्यू दिल्ली से हम गाजियाबाद जाएंगे तो हमारा एक ही, मतलब बीच में कोई स्टेशन नहीं है, इसी स्टेशन पे जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी स्टेशन होगा तो यहाँ पे टाइम टेबल और सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरे को सीट बुक करना है तो कैसे बुक करेंगे, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे, जिसमें भी बुक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। ये हमसे पूछेगा कि आप बुक करना चाहते हैं, यहाँ यस पर मैं क्लिक करूंगा कि मैं यहाँ पे बुक करना चाहता हूँ। उसके बाद देखेंगे हमारा मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रेन का नेम, नंबर, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे पैसेंजर ऐड कीजिए। तो यहाँ ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप IRCTC में पैसेंजर ऐड किए हैं तो वैसे अभी के टाइम में आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो पहले से ऐड किए होंगे वो नहीं चलेगा। उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल भरेंगे, जिनका भी टिकट आप बुक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जेंडर, तो जेंडर में मैं मेल, यहाँ पे आप अपना नेम या फिर जिनका भी टिकट निकाल रहे हैं उनका नेम, एज, यहाँ पे इंडिया ही रहने देंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप कोई सीट चूज करना चाहें, तो यहाँ पे विंडो साइड का टिकट मैं निकालना चाहूंगा, तो डिटेल भर के ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पे पैसेंजर ऐड हो गया है, मैं अपना नाम ही ऐड किया और यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टिकट बुक करेंगे इसको टिक मार्क लगा लेना है। इसमें 45 पैसा एक्स्ट्रा कटता है, लेकिन इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो कुछ मदद मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसमें टिक मार्क लगा लेंगे। 45 पैसे में क्या ही जाता है। तो यहाँ पे सभी डिटेल आप देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो यहाँ व्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे बताएगा कि जो भी हम ट्रेन में टिकट बुक करें उसमें टोटल 49 सीट ही खाली है, मतलब 49 लोग बुक कर सकते हैं। तो डिटेल फिर से देखेंगे, न्यू दिल्ली से गाजियाबाद और डेट वगैरह सब कुछ। यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल, यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल जैसे जीमेल आईडी, फोन नंबर। यहाँ पे एक कैप्चा आएगा तो इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए किराया बताया जा रहा है कि 88 रुपया 15 पैसे यहाँ पे हमें पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर किराया का डिटेल लेना चाहें तो इस पर क्लिक करके देख लेंगे, नहीं तो यहाँ बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। अब बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे बोलेगा कि आप पेमेंट किससे करेंगे। अगर इसके आर वॉलेट में पैसा होता तो यहीं से बुक हो जाता है, लेकिन मैं UPI से पेमेंट करूंगा। तो जस्ट यहाँ पे UPI को चूज करेंगे, पे यूजिंग UPI को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना UPI एंटर कर दिया। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे।
अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टिकट सक्सेसफुल यहाँ पे बुक हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब आप कभी भी सक्सेसफुल आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये विंडो साइड का ही टिकट मेरे को मिला है। तो यहाँ पे सीट नंबर है 78। तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, दोबारा बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका किराया, यहाँ पे क्या क्या चार्जेस लगा है, इंश्योरेंस का जो मैं बता रहा था 45 पैसा वो ये है। और भी यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं। यहाँ से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। PNR नंबर को यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद बैक आते हैं और यहाँ पे टिकट बुक हो चुका है। तो यहाँ पे PNR नंबर चेक करें, हम देखें तो जो भी आपका PNR नंबर है उसको डाल करके यहाँ पे शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली टू गाजियाबाद का यहाँ पे टिकट सक्सेसफुल बुक हो गया है। बुकिंग स्टेटस यहाँ पे डन है और यहाँ पे कंफर्म है। तो यहाँ पे जस्ट इसको ओके करेंगे या फिर बैक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से अब आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको जनरल टिकट बुक करना है या फिर प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं।